आज का टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आइए चलते हैं, इसको पढ़ते हैं ताबीर एकेडमी से। अब एक मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स विच कुड बी रियल और कॉम्प्लेक्स। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि A इज़ इक्वल टू A11 A12 अप टिल A1n। A11 में जो 1 है, पहला नंबर है, वो आपकी रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। A11 मतलब पहली रो और पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, इसी तरह अप टिल A1n। अब एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स, तो उसके ऑर्डर को हम कहेंगे m इंटू n। अगर 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं तो 3 इंटू 2 ऑर्डर होगा रो एंड कॉलम्स। एक मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आप रो कहते हो और जो वर्टिकल लाइन है उसको आप कॉलम कहते हो। एक मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है अगर m इज़ नॉट इक्वल टू n। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है m इज़ इक्वल टू n। एक रो मैट्रिक्स होता है अगर m इज़ इक्वल टू 1 है, और एक कॉलम मैट्रिक्स होता है अगर n इज़ इक्वल टू 1 है। एक मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स तब कहते हो जब उसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स तब होता है अगर m इज़ इक्वल टू n हो और aij इज़ इक्वल टू 0 हो और वेयर i इज़ नॉट इक्वल टू j। एक स्केलर मैट्रिक्स कब होता है? अगर m इज़ इक्वल टू n हो, aij इज़ इक्वल टू 0 हो और a11 इज़ इक्वल टू a22 इज़ इक्वल टू a33 अप टू इज़ इक्वल टू ann हो। यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होता है? अगर m इज़ इक्वल टू n हो और aij जो है दैट इज़ इक्वल टू, जब aij इज़ इक्वल टू 0 हो फॉर और i इज़ नॉट इक्वल टू j और aij इज़ इक्वल टू 1 हो सारे i's के लिए। Diagonal of a matrix क्या है? In a square matrix, the diagonal from the first element of the first row of the last element of the last row is called the principal diagonal of a matrix। ठीक है। For example, in A इस matrix के अंदर जो diagonal that is 1 5 3 वाला diagonal। ठीक है। एक matrix तब symmetric होता है अगर all aij is equal to AJI for all INJ। ठीक है। या फिर अगर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक तब कहते हो जब AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI फॉर ऑल IJ, या फिर जो ट्रांसपोज है वो A माइनस A के इक्वल हो जाए, यानी ये माइनस इनटू द मैट्रिक्स है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है कि जो सारी डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो ज़ीरो होती हैं। ओके, नाउ लेट A इज़ इक्वल टू AIJ एंड B इज़ इक्वल टू BIJ, दे आर एनी टू मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम टाइम। देन A इज़ इक्वल टू B तब होगा अगर AIJ इज़ इक्वल टू BIJ फॉर ऑल IJ। ठीक है। ओके, A प्लस B इज़ इक्वल टू CIJ where CIJ इज इक्वल टू AIJ प्लस BIJ, यानी कि A प्लस B किसके इक्वल होगा? AIJ प्लस BIJ के। इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो हम इस मैट्रिक्स की हर एंट्री उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे कि KAIJ हो जाएगा फॉर ऑल द मैट्रिक्स। Now let A is equal to AIJ and B is equal to BIJ, then if you multiply both of these matrices तो क्या होगा? जो CIJ है that would be sum of AIJ into BIJ from I till n। ठीक है। For all I is equal to 1 till m and k is equal to 1 till p। ओके, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन अगर हम A इंटू A करेंगे वो A स्क्वायर होगा। इसी तरह A इंटू A इज इक्वल टू A क्यूब होगा एंड सो ऑन। A रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू I हो जाएगा। इन जनरल वी से दैट अगर हम A इंटू B करें मैट्रिक्स, या फिर it is not equal to B into A। ठीक है। if A is equal to AIJ M into N, then जो उसका ट्रांसपोज है that would be AJI M into N। इस तरह अगर आप A प्लस B करो या B प्लस A करो, that's the same thing। अगर आप A प्लस B प्लस C करो और इसमें आप A प्लस B पहले कर लो या फिर आप B प्लस C पहले कर लो तो आंसर सेम आएगा। इसी तरह A B एंड C, एंड इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये नोट करने वाली है कि ABC सेम टाइप की मैट्रिक्स हैं। अगर आप A प्लस 0 करो या फिर 0 प्लस A करो, अब 0 क्या है? 0 या O इज़ द नल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर। सो यू विल गेट A प्लस 0 करो या 0 प्लस A करो, इट्स द सेम थिंग।
इसी तरह अगर आप a प्लस एंड देन उसके अंदर माइनस a कर दो दैट वुड बी इक्वल टू 0, या फिर आप माइनस a प्लस a कर दो तो भी आंसर 0 आएगा। इसी तरह अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 होगा, चाहे आप मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करो या मैट्रिक्स को बाद में मल्टीप्लाई करो। इसमें a इंटू आई, एक को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव if we have a is equal to b and we add c to the both sides, then it would be a plus c would be equal to b plus c. इसी तरह if we multiply a matrix a in multiplied by b plus c, then we will have a b plus a c. और अगर हम a b c को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर रहे हो then it doesn't matter कि आप b c को पहले मल्टीप्लाई कर लो या a b को पहले मल्टीप्लाई कर लो। if we multiply k या एक को नंबर को a प्लस b से तो पूरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा देन के a प्लस के बी। ओके, अगर a b इज इक्वल टू 0 है, इट कैन हैपन इवन इफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आप a प्लस b का होल ट्रांसपोज ले रहे हो दैट वुड बी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a b को अगर आप मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो तो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज हो जाएगा। इसमें अगर आप a ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लो तो वो a हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट्स, अगर एक सिंगल एंट्री यानी कि a11 है तो उसका डिटर्मिनेंट भी a11 होगा। अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो उसके अंदर आप दोनों डायगोनल्स को ऑपोजिट डायगोनल्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21। लेकिन अगर 3 है तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें आप सबसे पहले कोई भी एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे हम a11 ले रहे हैं तो उसके नीचे और साइड पे उसकी रो और कॉलम्स को आप इग्नोर कर देंगे और जो बाकी मैट्रिक्स बच जाएगा उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। फिर आप माइनस 812 करेंगे, फिर इसी के नीचे और साइड पे जितनी एंट्रीज उनको इग्नोर करके जो मैट्रिक्स बच जाएगा उसका डिटर्मिनेंट लोगे। फिर प्लस a13, इसमें भी आप सेम इसी तरह करोगे। जो मैट्रिक्स a13 के नीचे जो कॉलम और साइड पे रो है उसको इग्नोर कर दो कि जो मैट्रिक्स बच जाएगा 2x2 उसका आप डिटर्मिनेंट लेके मल्टीप्लाई करोगे एंड सो ऑन। इसी तरह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होगा, ठीक है। और एक जो नॉट आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है उसका हमेशा जो डिटर्मिनेंट है दैट वुड बी 1। एक ज़ीरो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है हमेशा 0 होगा। अगर सो इसी तरह अगर एक मैट्रिक्स है aij ऑफ ऑर्डर m इंटू n तो फिर एक टर्म -1 रेज़ टू पावर i प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ bij, इसको हम कहते हैं ये कोफैक्टर aij का, ठीक है। और इसको हम कैपिटल aij से डिनोट करते हैं। वेयर bij जो है वो एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर होगा n-1 इंटू n-1। और ये आपको कैसे मिलता है? ये आपको मिलता है ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट करने से, जैसे कि हमने पहले कहा था। यहाँ पे जो bij होगा जो डिटर्मिनेंट वाला है उसको आप कहते हो ये कि माइनर है ऑफ aij। अब इसमें पॉइंट्स रिमेंबर कि क्या है कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी सेम होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट जैसा। The value of a determinant remains unaltered if matrices, rows and columns are interchanged. इसी तरह determinant AB is equal to determinant of A multiplied by determinant of B, where determinant जो A और B हैं they are square matrices of the same order. इसी तरह अगर एक A is equal to aij m into n है और n is greater than 1 and जो B है that is a matrix obtained from A by interchanging two of its rows or columns, then determinant of B is equal to minus determinant of A। यानी कि अगर आप कोई कॉलम इंटरचेंज कर दो या रोज़ इंटरचेंज कर दो और एक नया मैट्रिक्स बना दो तो डिटर्मिनेंट जो है उसके आगे माइनस आ जाएगा। अगर दो रोज़ या दो कॉलम्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन वो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ B जो है दैट इज़ k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A, अगर जो B है दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग A विद वन रो और कॉलम ऑफ A बाय k। अगर आप ए के मैट्रिक्स को किसी भी k से मल्टीप्लाई कर दो किसी रो या कॉलम को तो जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसी तरह मूविंग ऑन, डिटर्मिनेंट ऑफ k जो है वो क्या होगा, यानी कि अगर आप k को a से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका डिटर्मिनेंट लो पूरे मैट्रिक्स से आप k को मल्टीप्लाई कर दो तो होगा k रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, अगर मैट्रिक्स जो है वो n इंटू n ऑर्डर का है।
ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट के ए इज़ इक्वल टू के क्यूब ए, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n is equal to same as determinant a raised to power n, where n is a positive integer. अगर a b c are square matrices of the same order such that उनको ith column है या row है of a that is sum of the ith column of b and c and all other columns of a b c are identical, then the determinant of a is determinant of b plus determinant of c. इसी तरह if same multiple of the elements of any row or column of a determinant are added to the corresponding elements of any other row or column, then the value of new determinant remains unchanged. Okay, then we will see some examples. Okay, first example, अगर कोई भी matrix है उसकी first line में ones हैं, फर्स्ट कॉलम में वंस हैं, सेकंड में कोई भी नंबर्स हैं एक्स वाई जी, और थर्ड में उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस एक्स। इस तरह अगर फर्स्ट कॉलम में वंस है और सेकंड कॉलम में कोई भी तीन नंबर्स एक्स वाई जी और थर्ड कॉलम उनका क्यूब है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस सी इंटू जी माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, इसी तरह अगर सेकेंड कॉलम स्क्वायर कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर और थर्ड कॉलम उन्हीं नंबर्स का क्यूब है, देन वी हैव x minus y into y minus z into z minus x into xy plus zy plus zx। इसी तरह अगर पहला नंबर वन है, पहला कॉलम वन है, सेकंड में कोई तीन नंबर्स है ए सी बी और थर्ड कॉलम में उन्हीं नंबर्स को किसी और ऑर्डर में जैसे कि बी ए सी लिखा गया, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, और हमने अभी कहा कि ये इक्वल टू ज़ीरो होगा क्योंकि इसका थर्ड जो कॉलम है वो रीअरेंज हुआ हुआ है। देन अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो वी विल रीच द कंक्लूजन दैट ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एडजेसेंट ऑफ ए इज़ इक्वल एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स obtained from A by replacing each entry with its corresponding cofactor। और ये जॉइंट निकलता कैसे है, इट इज़ बेसिकली कि आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐसे ऑब्टेन करें फ्रॉम ए जो आप हर एंट्री को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, जैसे कि हमने पीछे कोफैक्टर की बात की थी, उससे रिप्लेस करते। ओके, अगर हम ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें दैट इज़ इक्वल टू हम एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है दैट इज़ नॉन सिंगुलर अगर उसका डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और सिंगुलर तब होता है जब डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कि एक यूनिट मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। एक जो मैट्रिक्स है ए, इट इज़ सेड टू बी इन्वर्टेबल। अब मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होता है, इफ़ a square matrix B such that, ऐसा हो कोई B स्क्वायर मैट्रिक्स such that कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। यहाँ पे B क्या है, दैट इज़ ए इनवर्स, और ए क्या है, वो है B इनवर्स, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, अब लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात की, तो हम एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे हैं जिसका ऑर्डर है एन, तो इसका जो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है वो ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। अब देखें, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। अगर एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू determinant of a raised to power n minus 2 and that would be multiplied by a। इसी तरह अगर कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा। अगर ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स है दैट इज़ इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट और उसका इन्वर्स लें एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह अब हम एक रूल की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर रूल्स क्या कहता है, वो कहता है कि अगर ए एक्स इज़ इक्वल टू बी है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो नहीं है देन एक्स इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड जी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ
ए, इसमें आप ये डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 में आप जो मेट्रिसेस के रोज़ हैं उनको रिप्लेस कर देते हो फ्रॉम द आंसर मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या है। एक स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक कब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर हो, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। इसी तरह अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो दैट वुड बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए स्क्वायर ये सिमेट्रिक होंगे। वाई, बिकॉज अगर हम ए मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लें तो दैट वुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज। Next point, the diagonal elements of a skew symmetric matrices are all zero. So एक जो skew symmetric matrix होता है उसके diagonals हमेशा ज़ीरो होंगे। इसी तरह जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है A that can be evenly expressed as a sum of skew matrix and a skew symmetric and a symmetric matrix. Okay. अगर कोई हम सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखें और वो एक ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, लेकिन अगर एक इवन ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसका नॉन ज़ीरो परफेक्ट स्क्वायर डिटर्मिनेंट होगा। इसी तरह इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी प्लस सी तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी। जो डिटर्मिनेंट होता है एक डायगोनल मैट्रिक्स का दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। कोई भी अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके आप डायगोनल एलिमेंट्स का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। एक जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का ही प्रोडक्ट होता है। अगर हम एक यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो दैट इज़ 1, और अगर ज़ीरो का लें तो वो ज़ीरो है। एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसका आप कभी भी डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। ओके, एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन एचेलॉन फॉर्म इफ़ ईदर ए इज़ नल मैट्रिक्स और ए सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। तो हम एक एचेलॉन मैट्रिक्स उसको तब कहते हैं अगर वो एक नल मैट्रिक्स हो जाए या फिर वो फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। कंडीशंस क्या हैं, जो एवरी नॉन ज़ीरो इन ए प्रीसीड्स एवरी ज़ीरो रो, ठीक है। इसी तरह जो नंबर ऑफ ज़ीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन अ रो इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स। थस इससे क्या होगा, जो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन एचेलॉन फॉर्म है दैट इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी को आप होमोजेनस तब कहते हो जब जो बी मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स हो। अगर बी इज़ नॉट ए नल मैट्रिक्स तो उसको आप नॉन होमोजेनस लीनियर सिस्टम कहते हो। जैसे कि अगर 2x + 5y इज इक्वल टू 0, 3x + 2y इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे b 0 है, दैट इज़ कि ये एक होमोजेनस सिस्टम है। इसी तरह अगर हम कोई 0 की जगह कोई नंबर्स आ जाए लाइक 2x + 3y इज़ 5 और x + y इज़ 2 तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये नॉन होमोजेनस है। अब इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है। नंबर 1 कि आपने कंसिस्टेंसी को टेस्ट करना है। अब टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी क्या है, लेट ax इज़ इक्वल टू बी अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स, ठीक है। x इज़ इक्वल टू बी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है तो जो सिस्टम है दैट इज़ कंसिस्टेंट एंड उसका एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो कि हम विच इज़ गिवन बाय x इज़ इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अगर डिटर्मिनेंट 0 है and adjoint of a into b is 0 then the system is consistent, लेकिन इसके infinitely many possible solutions हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है और adjoint of a into b 0 नहीं है तो सिस्टम inconsistent है। अब इसमें हम रैंक मेथड फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनस सिस्टम देखते हैं, विच इज़ कि आप सबसे पहले a और b लिखोगे, फिर आप ऑगमेंट करोगे मैट्रिक्स यानी कि a और फिर साथ ही b लिख दोगे। आप मैट्रिक्स का जो एक वांटेड फॉर्म है इसको आप रिड्यूस करोगे एचेलॉन फॉर्म में जो हमने पीछे डिस्कस किया था, और आप इसके लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज़ करते हो। इसी तरह अब आप क्या करोगे, आप फाइंड करोगे नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ जो कि ए में है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी में है,
और इससे आप क्या फाइंड करोगे, दोनों के रैंक्स। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल है तो जो नंबर ऑफ अननोन्स इज़ इक्वल टू, और ये इक्वल है नंबर ऑफ अननोन्स के, तो जो सिस्टम है उसका यूनिक सोल्यूशन है। अगर जो रैंक ऑफ ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी दैट इज़ लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, तो जो ये एक लीनियर सिस्टम है, इसके सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट करते हैं बट देयर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। ओके, सो नाउ वी विल सी some properties of adjoint of a matrix। जो adjoint of the scalar matrix है वो खुद भी एक स्केलर होता है। जो adjoint of a diagonal matrix है वो खुद भी diagonal matrix होता है। जो adjoint of triangular matrix है वो खुद भी triangular matrix होता है। इसी तरह अगर A जो है वो उसका रैंक है लेस देन n-1, तो जो adjoint of A है that would be 0। अगर जो A है उसका रैंक है n-1, तो adjoint of A का रैंक क्या होगा। कोफैक्टर्स एंड माइनर्स। कोफैक्टर इफ़ वी कंसिडर 3x3 मैट्रिक्स, तो जो कोफैक्टर एक एलिमेंट ए आई जे का उसको आप कैपिटल ए आई जे से डिफ़ाइन करते हो, और जो ए आई जे है वो खुद है क्या असल में, ए आई जे इज़ बेसिकली -1⁻i+j एंड दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय एम आई जे। यहाँ पे जो एम आई जे है दैट इज़ इक्वल टू माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है ये ए, तो जहाँ पे अगर हमें a12 यानी निकालना होगा तो वो क्या होगा, -1⁻1+2 एंड देन माइनर ऑफ 1 2। माइनर ऑफ 1 2 क्या है, दैट इज़ a21 a31 a23 a33 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, विच इज़ इक्वल्स टू -1⁻3 इज़ इक्वल टू -1, और इसको फिर हम डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनर्स क्या होते हैं, अगर हम कंसिडर करें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x3 है, तो माइनर क्या होगा, माइनर को हम एम आई जे कहते हैं, और वो दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 1 मैट्रिक्स, जो फॉर्म कब फॉर्म होता है, बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ कॉलम ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसकी एग्जांपल क्या है, अगर a1 a12 a13 अप टू a33 एक मैट्रिक्स है, तो अगर हम इसमें से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर दें तो हमारे पास माइनर ऑफ 1 2 आ जाएगा।